सॉन्ग को इतना ज़्यादा बैकलैश मिलने के बाद में फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस सॉन्ग को यूट्यूब से इसका हिंदी वर्जन डिलीट कर दिया गया एक ही दिन में। एंड दूसरी बात, जो इस सॉन्ग के राइटर, डायरेक्टर एंड जो भी स्टार्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, इसकी गलती है, इसकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। एंड नोरा ने भी इस सॉन्ग पर अपना पूरा एक वीडियो डाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस सॉन्ग के राइटर है, उन्होंने ये कहा है कि वो इस सॉन्ग को हिंदी वर्जन में लिखने से मना कर रहे थे। उन्होंने इस सॉन्ग को लिखा ही नहीं है। इस सॉन्ग को लिखा है डायरेक्टर प्रेम ने। उन्होंने सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट किया है। उनको ये सॉन्ग पहले से ही बहुत ज़्यादा वल्गर लग रहा था। वो इस सॉन्ग को लिखना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अगर उनको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो उन्होंने वर्ड टू वर्ड कैसे ट्रांसलेट कर दिया। एंड दूसरी बात, जो मूवी डायरेक्टर है, उनकी वाइफ है, उन्होंने तो ऑडियंस को ही ब्लेम कर दिया कि जब पहले चोली के पीछे क्या है और भी ऐसे ऊ अंटवामा ऐसे सॉन्ग्स हैं जिस पर आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं उठाते हो, तो आप इस सॉन्ग पर इतना क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो। तो लुक, उस टाइम पर लोगों ने लेटर्स लिखे होंगे, उन सॉन्ग्स को बैन करवाने की कोशिश की होगी, बट वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। जैसे इस सॉन्ग के साथ हुआ है, एक दिन के अंदर अंदर इस सॉन्ग को यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया। लेकिन उस टाइम पर लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवी नहीं देखने जाते, या फिर अगर उनके सामने सॉन्ग आता तो वो चैनल चेंज कर लेते, क्योंकि उस टाइम पर यही पॉसिबल था। बट आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में कुछ भी हो सकता है। जैसे इस सॉन्ग को रातों रात यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया है, उसी तरह। तो यहाँ पर लुक, ऑडियंस को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चोली के पीछे सॉन्ग आया था, उस टाइम पर टाइम अलग था और आज का टाइम और भी ज़्यादा अलग हो चुका है। आज के एआई के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग कि नोरा फतेही ने अपना पूरा एक वीडियो डाला है ऑडियंस को सारी बात क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर जो नोरा का ये वीडियो है, उस पर भी लोगों ने नोरा को ट्रोल कर दिया, क्योंकि फर्स्ट थिंग, नोरा को इतना ज़्यादा ट्रोल करने के पीछे जो सबसे बड़ा मेन रीज़न था वो ये था कि नोरा एक नॉन फेमिनिज़म थी। उन्होंने फेमिनिज़म के पीछे बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोले थे, जिस पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि आज अगर फेमिनिज़म नहीं होता तो इतनी फ्रीडम नहीं होती आपको कुछ भी बोलने की, या कुछ भी सॉन्ग करने की, कुछ भी स्टेप करने की। नोरा को फेमिनिज़म के पीछे ट्रोल किया जा रहा था। फेमिनिज़म का मतलब भी नहीं पता है उस टाइम पर, अगर नोरा इतने बड़े बड़े वर्ड बोलेगी। लोगों को लगता है कि फेमिनिज़म बस एक नॉर्मल चीज़ है, बट फेमिनिज़म का मतलब है कि जो मेल है और फीमेल है वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ। लेकिन नोरा ने फेमिनिज़म के बारे में इतना सब ज्ञान दिया है तो लोग तो ट्रोल करेंगे ही। एंड उसके बाद में नोरा ने उस वीडियो में जो जो बातें कही हैं, मुझे कहीं से वो रियलिस्टिक नहीं लग रही है। बट हाँ, कहीं नोरा ने ऑडियंस को फेस करने की कोशिश की है, वो नोरा का एक अच्छी डिसीजन था, क्योंकि इससे जो लोगों का गुस्सा था नोरा को लेकर वो थोड़ा ज़रूर कम हुआ है। जिसमें नोरा ने पहले ये कहा कि ये सॉन्ग 3 साल पहले ही शूट हो चुका था और उस टाइम उन्हें कन्नड़ नहीं आती थी और उन्होंने ये सॉन्ग कन्नड़ा में शूट किया था। लेकिन जब इसका हिंदी वर्जन आया तो नोरा ने इस सॉन्ग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए कि ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा वल्गर है, उन्हें बहुत बैकलैश मिलेगा, बहुत हेट मिलेगा, सो इसका हिंदी वर्जन को बहुत ज़्यादा वल्गर है, हिंदी वर्जन को ना निकाला जाए। ऐसे करके नोरा ने बहुत क्वेश्चंस उठाए। एंड नोरा फतेही ने सेकंड ये भी कहा कि जो पोस्टर है वो एआई जनरेटेड है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा, उससे भी उन्होंने मना किया। एंड उसके बाद में उन्होंने इस सॉन्ग को प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उन्हें ये सॉन्ग बहुत वल्गर लग रहा था, बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस सॉन्ग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। एंड उन्होंने डायरेक्टर को 2-3 बार बोला भी कि उन्हें ये सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड फिर नोरा ने बोला कि क्योंकि वो एक नेपो किड नहीं है तो उनकी कोई भी नहीं सुनने वाला है। अगर वो एक नेपो किड होती तो उनकी सुनी जाती और इस सॉन्ग को डिलीट कर दिया जाता, क्योंकि नेपो किड के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, लेकिन उनके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ ऑडियंस का सपोर्ट है। इसलिए ऑडियंस ने मेरी सुनी और इस सॉन्ग को इतना ज़्यादा ट्रोल किया कि ये सॉन्ग डिलीट हो गया। एंड वो खुद खुश है, हैप्पी है कि ये सॉन्ग डिलीट हो गया, क्योंकि वो यही चाहती थी। तो यहाँ पर अगर ये जो नोरा ने ये बातें कही हैं, इनको हम पॉइंट टू पॉइंट समझे, तो फर्स्ट थिंग इज, नोरा ने कहा कि ये सॉन्ग 3 साल पहले शूट हो चुका था एंड उन्हें उनका हिंदी वर्जन पसंद नहीं था। तो उन्हें कोई इंटरव्यू में कहीं ना कहीं तो ये बात करनी थी ना कि इस सॉन्ग को जो हिंदी वर्जन है वो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी डायरेक्टर उनकी बात ना मानकर इस सॉन्ग को रिलीज़ करने की बातें कर रहे हैं। एंड दूसरी बात, अगर उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।
अगर सच में ऐसा हुआ है ना तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी की मर्ज़ी के बिना ऐसे सॉन्ग्स रिलीज़ कर देना बहुत ही गलत बात है। उनको इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए था। एंड सेकंड थिंग, नैरा ने बोला कि उन्होंने इसको प्रमोट नहीं किया, जबकि ऑडियंस का कहना है कि उन्होंने इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है पब्लिक के सामने। एंड दूसरी बात ये कि नोरा ने बोला कि उन्हें ये सॉन्ग पसंद नहीं था, तो फिर इस सॉन्ग के जो डांस स्टेप्स हैं वो खुद कितने ज़्यादा वल्गर हैं, उन्होंने उन पर क्यों एग्री किए? इतने ज़्यादा वल्गर डांस स्टेप नोरा के किसी भी सॉन्ग के अंदर नहीं थे। तो यहाँ से नोरा का जो एक झूठ है वो दिखाई दे रहा है कि नोरा ने यहाँ पर सिर्फ इस सॉन्ग से अपने आप को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दी है। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे पर सारे ब्लेम डाल रहा है, किसी ने भी अपने ऊपर पूरा ब्लेम नहीं लिया। राइटर ने डायरेक्टर पर डाल दिया, नोरा ने भी डायरेक्टर पर डाल दिया, सारे ब्लेम एक दूसरे पर डाल रहे हैं, और डायरेक्टर की वाइफ ने तो ऑडियंस पर ही डाल दिया। तो बेसिकली ये साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो इस सॉन्ग के रिलेटिव्स है, जो इस सॉन्ग में मौजूद है सारे स्टार्स, वो इस सॉन्ग के जो है वो एक दूसरे पर डाल रहे हैं। एंड फिर लोगों ने पूछा कि नोरा ने सॉन्ग में काम क्यों किया, तो नोरा ने बोला कि इस सॉन्ग के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे जैसे संजू दत्त, एंड उन्हें ये सॉन्ग कन्नड़ में अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसमें काम किया। लेकिन इन्हें इनका हिंदी वर्जन पसंद नहीं था, उसके बावजूद भी इसका हिंदी वर्जन रिलीज़ किया गया, जो ऑब्वियसली बहुत गलत बात है। किसी की मर्जी के बिना उसको यूज़ करना, उसका एआई जनरेटेड पोस्ट बना के यूज़ करना, इज़ वेरी रॉन्ग। नोरा को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, बट नोरा खुद अगर यहाँ पे विक्टिम है तो